हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर आलिम सरकार का मिलाद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवातरी वजअल लना तौफीक खैर रफ़ीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व बिलिहतिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुइदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बिरादराने मिल्लत मस्तूराते अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, आज की अज़ीमुश्शान बज़्म बनाम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़, जिसे बड़ी मोहब्बतों के साथ अहले कमेटी ने सजाया है, रचाया है, बसाया है, दूर दराज से इतने सारे लोगों को बुलाया है। अल्लाह तबारक व ताला इसे शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और सबकी शिरकत को बाइसे खैर व बरकत बनाए। थोड़ी देर ये लंगर का सिलसिला बंद करें। हमें मालूम है कि गरीब नवाज के नाम पर लंगर कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है, ये हमें पता है। लेकिन थोड़ी देर ये सिलसिला थमना चाहिए ताकि गुफ्तगू का आगाज़ हो सके। और इंशाअल्लाह मौला मेरी बात मेरे थोड़ी ही देर के बाद आले रसूल, औलादे रसूल, चमनिस्तान ज़हरा के फूल, शेख तरीक़त, गुले गुलज़ारे अशरफियत, हज़रत अल्लामा सैयद नैयर मियाँ साहब अशरफ़ी अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी फ़ज़ा हमवार हो जाए ताकि हज़रत से आपको और ज़्यादा प्यार हो जाए। इसलिए जब से हज़रत आए हैं मैंने देखा कि लोग दुआ के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना आराम तर्क कर दिया आपके लिए। अब थोड़ा सा इत्मीनान व सुकून से बैठें और होने का सबूत फराहम करें। मेरे कहने से अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि 90 नेकी मिल जाए।
ज़रूरी नहीं मेरे कहने से या एहसान शाकिर साहब के कहने से बोलेंगे, इमरान जयपुरी के कहने से बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि 90 मिल जाए। अगर खुद ब खुद बोलेंगे तो यकीनी है कि 90 मिलेगा। अब ये देखना है कि खुद ब खुद कब आप कैसे बोलते हैं, और वो इंशाअल्लाह वो मंज़र भी रोज़े रोशन की तरह आया होगा। बस मैं चाहता हूँ कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, थोड़ी देर हमारे साथ हो जाएं, ख़ानदान साथ हो जाए तो पड़ोसी खुद ब खुद साथ आ जाएंगे। अब देखना ये है कि इनकी ये जो जुमूद तारी है वो टूटता कब है, जो सुकूत तारी है इनके लब हिलते कब हैं। लब खुलें तो कुछ बोलें, और ये बोलें ये इमाम हैं, इमाम आप मुक्तदी हैं। जैसे इमाम की नीयत वैसी मुक्तदी की नीयत होगी। आप भी तो सोच रहे होंगे ये लोग इमाम साहब हमारे खामोश हैं, हम काहे को बोलें। तब इमाम साहब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अल्लाह ताला इन उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे, जिनके वजूदे मसूस से जमात की अजमतें वाबस्ता हैं। इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज हो, कमेटी के तमाम अफराद ईमानदारी के साथ बैठ जाएं। हाँ, जितने बिल्ला वाले हजरात हैं सब बैठ जाएं। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आइए अर्ज़ो मारूज से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्र आदमो बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को दुरूद पाक याद है? कितने लोगों को याद है? ऊपर नीचे सबको देखना चाहता हूँ। कैमरे में आप कैद हो रहे हैं, कितने लोगों को दुरूद शरीफ याद है? सबको याद है। अब जब सबको याद है तो एक मुजदा सुन लो, और उसके बाद ना पढ़ो तो हिरमा नसीबी होगी। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक जबान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व दवाइहा व अफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो शेर मुलाहिजा करें। अभी आपने लहजा सुना है, तरन्नुम सुना है, नगमगी आपको मिली है, सुरमगी आपको मिली है, वो सब कुछ आपको मिला है जो आपने चाहा है। अब दो तीन शेर तहत में सुन लीजिए। दो तीन शेर और बहुत ही मशहूर अशार हैं। बरकाती साहब, यहाँ तो बरकाती ही बरकाती हैं, इसलिए बरकत ही बरकत है। जहाँ बरकाती हो वहाँ बरकत ही बरकत है। अब शेर मतलब मुलाहिजा करें। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। सवाल करे और वो, कोई सवाल करे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कोई सवाल करे
कोई सवाल करे, कोई सवाल करे और वो अता न करें। बताओ उनको जो कहते हैं नबी नहीं देते हैं, दिखाओ उनको जो कहते हैं नबी नहीं देते हैं। कितने बजे हैं इस वक्त? घड़ी देखो, मेरे पास घड़ी नहीं है। 12 यानी पौने 1, पौने 1। कोई बैंक खुला है मौलाना? खुला है? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, CBI बंद, सब बंद। दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे रात के 12:30 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेशक, यही तो हमारा अकीदा। अगर देते न होते तो हाथ में कैसे होता? देते न होते तो हाथ में कैसे? दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो कोई सवाल करे और वो अता न करे। और ये शेर भी मुलाहिजा करें, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर। ये साजिद भाई और सादिक भाई ये लोग कहाँ चले गए? अच्छा, माशाअल्लाह दिख नहीं रहे हैं। दिन भर बड़ी खिदमत करते रहे, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतें कबूल फरमा ले। सारे अहबाब ने बड़ी खिदमत और मोहब्बत पेश की है। जहां भी हैं अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अब जरा शेर मुलाहिजा कीजिएगा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे, और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। किस किस की तमन्ना है मदीना जाने की? सबकी है। अच्छा, कितने लोग देख आए हैं जरा बताएं? सुभान अल्लाह। देख भी आए हैं और फिर भी देखने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, हज मबरूर की सादत अता फरमाए। तो अब जो जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं। जब से लॉकडाउन से अनलॉक हुआ है, लोग उमरा पे जा रहे हैं, कसरत से जा रहे हैं। कोई 15 दिन में आता है, कोई 20 दिन में आता है, कोई 25 दिन में आता है। हज पे गया 1.5 महीने में आ गया। जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। क्यों? खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और आखिरी शेर सुने इरशाद भाई, आपके हवाले से सब तक पहुंचाने जा रहा हूं। आखिरी शेर और हासिले कलाम शेर कि खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। और कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। देखता हूं कितने लोग खैर मकदम करते हैं। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां, खुदा न करे, खुदा न करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ये सबके लिए नहीं है। किनके लिए है? ईमान वालों के लिए। अब हम यहां देखेंगे कितने ऊपर नीचे ईमान वाले बैठे हैं।
या अय्युहल्लदीना आमनू, ईमान वालो। कुरान में इस तरह की आयत एक जगह नहीं है, एक सूरत में नहीं है, एक मकाम पर नहीं है, वेरियस प्लेसेस पर, अनकाउंटेबल जगह पर आपको ऐसी आयत मिलेगी। ये हुफाज़े कराम यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछो कुरान में कहां कहां इस तरह की आयत है, तो ये कहेंगे एक जगह हो तो बता दूं, दो जगह हो तो बता दूं, तीन जगह हो तो बता दूं। जहां खोलो वहीं ये आयत नजर आती है, या अय्युहल्लदीना आमनू, या अय्युहल्लदीना आमनू। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलात फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बेशक सुभान अल्लाह। खोलो कुरान, खोलो कुरान और पढ़ते जाओ ऐसी ही आयत, ऐसी ही आयत। हमें हुसैन का जिक्र सुनाएंगे पानी पी पी कर, कभी तो प्यासे रह के सुनो ताकि करबला की तशनगी ताजा हो जाए। मैं तो हैरत में पड़ जाता हूं, सुन्नी हुसैन की बात करता है और पानी चाय पी पी कर। ये कौन सी हुसैनियत है? अरे कभी कभी वो तो 3 दिन प्यासे रहे, आप 3 घंटे भूख और प्यास बर्दाश्त कर लो ताकि अली असगर की तशनगी ताजा हो जाए। कभी तो भूखे और प्यासे रहकर सुनो। अगर बोतल पा गए हो तो रख लो इत्मीनान से, इसलिए कि चाय भी अब ठहर गई है, क्योंकि चाय से गरम गरम मेरा जुमला है। अगर आप सुन लेंगे तो पूरी जिंदगी हरारत रहेगी, टेम्परेचर बाकी रहेगा। पूरे कुरान में जगह जगह या अय्युहल्लदीना आमनू इस तरह की आयत आपको मिलेगी। जो लोग रोजाना तिलावत कुरान करते हैं वो रोजाना ऐसी आयत पढ़ते होंगे, लेकिन याद रखना संगम बिहार वालों, जहां भी कुरान में या अय्युहल्लदीना आमनू आया है उससे मुराद हुजूर की उम्मत, हुजूर की कितने उम्मती हैं हम देखेंगे। हुजूर की या अय्युहल्लदीना आमनू से मुराद हुजूर की। अरे तेज बोलो ना यार, खाया तो कई बोटी है। हुजूर की क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? बोलो, क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। दूसरे नबियों के उम्मती भी ईमान वाले हुए। कसरतो किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत यहया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का फॉलोवर हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा है, जिस अंदाज में महबूब की उम्मत को पुकारा है। इस अंदाज में किसी को पुकारा ही नहीं, इस अंदाज में किसी को पुकारा ही नहीं। ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है। खोलो कुरान, देखो कुरान। जब अल्लाह ने पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौमे लूत,
किसी को कहा या कौमे हूद, किसी को कहा असहाबे आयका, नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग नाम से पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मत हबीब की, जब बारी आई उम्मत महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अहलल मदीना आए मदीना वालो, या अहला मक्का आए मक्का वालो, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? ये तर्ज़े खिताब बदला क्यों? What is reason behind this kinds of act of Allah Almighty? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है? शफीक भाई, हिकमत क्या है? अल्लाह ने सबको पुकारा तो अंदाज कुछ और था, महबूब की उम्मत को पुकारा तो अंदाज सबसे जुदागाना, सबसे वालेहाना, सबसे मुनफरिदाना, मैचलेस, यूनिक, इंडिविजुअल। मैंने कहा ए मौला, ये तर्जे खिताब बदला क्यों? ये कन्वर्सेशन स्टाइल तब्दील क्यों हुआ? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे मेरे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है और महबूब की उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है। उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि 1450 बरस हो गए, आज तक सिद्दीक़े अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, उबैदा इब्ने जर्राह का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल हबशी का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सलान का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है। अरे ये नबी के सहाबा हैं, सहाबा। अगर और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, ओनो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेमा के शीरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो शहनशाह अमानतो दयानत, राकिबे दोषे पैगंबर, जिगर गोशाए फातिमा, नूरे नजरे मुर्तजा, हजरत इमाम हुसैन अला जद्दई अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर, पीरों के पीर, रोशन जमीर, शहनशाह बगदाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
जरा देखो तो सही किस कदर उम्मती बेमिसाल के पीरों के पीर, रोशन जमीर, शहनशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। और संगम बिहार वालों, जिनके नाम का जश्न मना रहे हो, ख्वाजाए खाजगान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है, गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है, मेरे ख्वाजा का कोई जवाब नहीं है, हिंद के राजा का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कोई जवाब नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कोई जवाब नहीं है, महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देहलवी का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है, सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है, महबूबे यज़दानी, सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब नहीं है, शहनशाह हक तकलीम, शहनशाह हक तकलीम, ताजुल मिल्लत वद्दीन, हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है, हाजी अली का कोई जवाब नहीं है, हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है, मखदूम माहिम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कछौसा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम महरेरा का कोई जवाब नहीं है, मखदूम कालपी का कोई जवाब नहीं है, मखदूम बिलगराम का कोई जवाब नहीं है, मखदूम मसौली का कोई जवाब नहीं है, मखदूम मजगमा का कोई जवाब नहीं है, कुतबे अवध ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है, वारिसुल औलिया वारिसे आलम पना का कोई जवाब नहीं है। मेरी अकीदत तो ये कहती है उम्मते रसूल, देखता हूं कितने लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के मोहियुल हंतीजत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आला हजरत का कोई जवाब नहीं है, मुजद्दिद आजम का कोई जवाब नहीं है, मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है, मुहद्दिस आजम का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अफाजिल का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेरे बेसेले सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिगे आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है, आशिके सादिक रईसे आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है, जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। अरे हकीकत तो ये है नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं, कोई जवाब, आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। आप सोच रहे होंगे हम लोगों का क्यों जवाब नहीं है? हमें इसलिए जवाब नहीं है कि दम निकल जाए तब भी न बोलो। आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है, उम्मते रसूल हो, कोई जवाब। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, गरीब नवाज का जश्न मनाने वालों, गरीब नवाज का कोई जवाब है? बाबू है जवाब? कैसे लाओगे? ला ही नहीं सकते। ख्वाजा का कोई जवाब ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती है, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल? 811 बरस हो गए, याद है कि नहीं? इस बार जब छठी हुई तो कितने हो गए? 800। और जब छठी हुई तो छठी में छठे छठे लोग गए थे, हाटे कटे नहीं गए थे, छठे छठे।
मैं सोचने लगा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, जो लोग गए होंगे देखा होगा जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा था जिसमें लिखा था 811वां उर्स मुबारक, 811वां उर्स मुबारक। मैं सोचने लगा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, कभी कभी तो 13 दिन में। अब ये दिल्ली वाले नहीं समझेंगे तो क्या इलाहाबाद वाले समझेंगे? 13 दिन में और कभी कभी 13 महीने में, कभी कभी 3 साल में। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा, ए बाबू बैठो बैठो इत्मीनान से, ए मेरे ख्वाजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to Indian Apex Court, any political party can't govern only 5 years. हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ये 800 बरस, 800 बरस हमें जश्न गरीब नवाज मना रहे हो, गरीब नवाज के नाम पे नहीं बोल रहे हो। ये 800 बरस चली कैसे? 800 बरस चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी। अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है, इसलिए चलती जा रही है। जिंदाबाद। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है। क्या जोड़ा है? क्या जोड़ा है? जिसका दिल जोड़ा हो वही बोले क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है। हमें ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, जो आता है। अब हम समझ लेंगे कितने नहीं पाए हैं। जो आता है, अभी भी लगता है कुछ नहीं पाए हैं, एक बार और देख लें। जो आता है सब पाए हैं, जो आता है आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए घर भर। ऐसी जुमले को पलट दो, जाए घर भर, लाए भर भर, जाए घर भर और लाए भर भर। अब संगम बिहार वालों पूरी ईमानदारी से बताओ, 800 साल हो गए, ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बताने की पोजीशन में है कि कितना बटा, कितना घाटा? कोई बताने वाला है? कितना बटा, कितना बचा? संगम बिहार में कोई बता सकता है? कनाट प्लेस में, ओखला में, लक्ष्मी नगर में, शाहीन बाग में, बदरपुर में, गोविंदपुरी में, कोई नहीं बता सकता? फाइनल जुमला बोलूं? अल्लाह करे सबके समझ में। कोई क्या बताएगा? CBI भी नहीं बता सकती, ये भी नहीं बता सकते कितना बटा, कितना घाटा।
कोई बताने की पोजीशन में अब जुमला आने जा रहा है, अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, कोई बता ना सका कि कितना बटा है, कितना घटा है। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा, उस महबूब का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, आका का आलम क्या हो। अच्छा एक बात और बताओ, मैं गरीब नवाज पे बोलूंगा और बहुत जम के बोलूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बैठ गया था कुर्सी पर, इसलिए कुछ दिक्कतें हैं मेरे साथ यूं बैठने में, लेकिन खड़ा हो गया हूं, गरीब नवाज ने खड़ा कर दिया है। अब जब उन्होंने खड़ा किया है तो उन्हीं की बात करूंगा, इसलिए कि वो और लोग हैं जब खड़े होते हैं तो पता नहीं किसका किसका नाम लेते हैं। खड़े हो गए हैं इनको, इनको खड़े हो गए हैं, इनके लिए खड़े हो गए उन्हीं, लेकिन मुझे खड़ा किया किसने, ख्वाजा ने। तो बात किसकी होगी, ख्वाजा की। और याद रखो, वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं, जो ख्वाजा का वफा। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो जी, पहले ख्वाजा के वफादार बनो। तो बताओ गरीब नवाज का कोई जवाब, इरशाद भाई कोई जवाब। कैसे लाएंगे, ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते, ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। बेशक बेशक। कितने में, इतने में। इतना बड़ा तो कटोरा है, अभी भी है, इतना बड़ा कटोरा, इतना बड़ा सागर, कितना बड़ा। मैं सोचने लगा इतने में उतना आया कैसे, इतने में उतना समाया कैसे। अरे इतना बड़ा मजमा स्टेज पर आएगा, जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो आएगा। और बात उस वक्त समझ में आई जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया और कहा जाओ संगम बिहार से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे, पूछ लिया अब्बा इतने में उतना, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बेटे ने पूछ लिया अब्बा इतने में उतना कैसे आएगा। बेटा पूछ रहा है 2 लीटर वाले में 5 लीटर कैसे आएगा। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना, इतने में उतना। मैंने जाने वाले से कहा, ये जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा। तो मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मुरीद हूँ मुरीद, मरीज नहीं हूँ। मुरीद हूँ मुरीद, मरीज। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना और खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद पहुंचा, कटोरा बढ़ा के कहता ये पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया, पानी चला कटोरे में। मैंने कहा ए पानी, तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया, रुका नहीं। तेरा मुहासरा किया गया, रुका नहीं। पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, आए मेरे आशिक सुन, तब तक रुका रहा
जब तक हुक्मे राजा था राजा, अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे खाजा है खाजा, अब तो खाजा ने बुला लिया, अब तो खाजा ने बुला लिया है, अब तो खाजा ने बुला लिया है। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को ये अकीदा दे दिया, जिसे खाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। इसीलिए छठी रजब को जब पूरा हिंदुस्तान दयारे खाजाए खाजकान की तरफ चला, तो कभी भोपाल वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके, कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ ना सके। ये मरकज वाले रोकना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। खाजा बुला रहे हैं, खाजा बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, आका बुला रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। बताओ खाजा का कोई जवाब बोलो। अच्छा बताओ, खाजा ना आए होते तो दिन पाए होते, दिन पाए होते, ख्वाजा ना आए होते तो दिन मिला होता। हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब नवाज से पहले भी आए, गरीब नवाज से पहले भी आए। सुन लीजिएगा, मोबाइल की मेमोरी में महफूज कीजिएगा, ज़हन और दिमाग के दरीचों को खोल दीजिएगा। ये मेरी गुफ्तगू हवाई नहीं है, पूरे हवाले के साथ कि गरीब नवाज से पहले भी हिंदुस्तान में मुसलमान आए, लेकिन दीन का प्रचारो प्रसार तब हुआ जब ख्वाजा के कदमे नास पड़े, जब गरीब नवाज के कदमे नास पड़े। लेकिन ईमानदारी से बताओ संगम बिहार वालों, ख्वाजा जब आए तलवार हाथ में थी? बोलो, अबे सच बोलने को तैयार नहीं। तलवार हाथ में थी, नेजा हाथ में था, भाला हाथ में था, हथियार हाथ में थे, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे? नहीं था। क्या तस्बीह था? क्या तस्बीह? और ख्वाजा आ गए, आ गए और आते ही छा गए। तस्बीह लेकर आ गए और आते ही ऐसा छाए, ऐसा छाए, ऐसा छाए, ऐसा छाए, जो कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है, आतंकवाद से फैला है, टेररिज्म से फैला है, फंडलिज्म से फैला है, कम्युनलिज्म से फैला है, कत्लो गारतगरी से फैला है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे ख्वाजा आए तो तलवार न थी, लेकिन गरीब नवाज ने एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया है। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया है। 90 लाख लोग कलमा पढ़ने लगे। मैंने कहा, ए मेरे ख्वाजा, डराया नहीं, लोग कलमा पढ़ने लगे। धमकाया नहीं, लोग कलमा पढ़ने लगे। किसी को मारा नहीं, लोग कलमा पढ़ने लगे। बच्चे को यतीम बनाया नहीं, लोग कलमा पढ़ने लगे। औरतों को बेवा बनाया नहीं, लोग कलमा पढ़ने लगे। तारीख ने जवाब दिया, ये डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये मुस्तफा का दीन बताने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। और जब गरीब नवाज आए, मुस्कुराते चले जा रहे हैं, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। गरीब नवाज बोलते जा रहे हैं, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। अब बताओ, जिस हिंदुस्तान में ख्वाजाए खाजगान ने 90 लाख को मुसलमान बनाया हो बगैर तलवार से, वो दीन कितना अमन पसंद होगा, वो मजहब कितना शांति वाला होगा, अमनो सलामती वाला होगा। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा रिलीजन द रिलीजन ऑफ पीस, द रिलीजन ऑफ पीस। हमारे पैगंबर द मैसेंजर ऑफ पीस, अमनो सलामती का पैगाम देने वाले।
और जब ख्वाजा आ गए तो हर तरफ बहारें छा गईं। और क्यों ना हो, इसलिए कि गरीब नवाज किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं, मदरसे के किसी मौलवी का नाम नहीं, गरीब नवाज किसी मुफ्ती का नाम नहीं, बल्कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत के शाहकार का नाम मोइनुद्दीन। हसनैन करीमैन की मोहब्बत के शाहकार का नाम मोइनुद्दीन। खातूने जन्नत फातिमातुज ज़हरा की चादरे ततहीर की बहार का नाम मोइनुद्दीन। अली शेरे खुदा की जुर्रतो हिम्मतो वकार का नाम मोइनुद्दीन। मुस्तफा जाने रहमत की दीन के प्रचार का नाम मोइनुद्दीन। और हम सुन्नियों की जान आन बान शान और सम्मान का नाम मोइनुद्दीन। गरीब नवाज वो मेरे ख्वाजा। हमें मकबरे वीरान हैं, मुगलों के मकबरे वीरान हैं, हमको उनसे मत जोड़ो जिनसे हमारा रिश्ता है ही नहीं। हमको उनसे मत जोड़ो, अगर जोड़ना है तो ख्वाजा से जोड़ो, इसलिए कि हम सब ख्वाजा की रूहानी औलाद हैं, हम सब गरीब नवाज की रूहानी औलाद हैं। हमको कलमा बाबर ने नहीं पढ़ाया है, हमको कलमा हुमायूं ने नहीं पढ़ाया है, हमको कलमा किसी मुगल एम्परर ने नहीं पढ़ाया है, हमको कलमा पढ़ाया है तो नबी के लाल गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने पढ़ाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने पढ़ाया है। ख्वाजा का कोई जवाब बोलो, ख्वाजा का कोई जवाब। और आगे बढ़ो, जब गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है तो बगदाद वाले आका का, बगदाद वाले आका का है कोई जवाब? नहीं ला पाओगे जवाब, इसलिए नहीं ला सकते हो कि आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतनी तरक्की कर गई है कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज हो रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही है, सीना चाक करके दिल का इलाज हो रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, मैं जिस घर में ठहरा हूँ उस घर में सारे फार्मासिस्ट हैं, सब के सब। उनसे पूछो क्या कोई ऐसी टेबलेट उनके मेडिकल स्टोर में है कि झूठे को खिला दो तो सच बोलने लगे? है? अब इसको थोड़ी देर बंद रहने दो बाबू, बंद रहने दो, आवाज कर रहा है। या तो हम बोलें या तो ये बोले। हाँ, अब हम ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। कोई ऐसी टेबलेट खिला दो तो झूठा सच बोलने लगे? है? मिलती है? नहीं। कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो तो घोटालेबाज सही हो जाए? है? नहीं। अगर एक इंजेक्शन ऐसा बन जाए कि लगा दो तो घोटालेबाज सही हो जाए तो बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए। इसलिए जब घोटाला करने वाला करेगा घोटाला तो वही सच्ची वाली इंजेक्शन निकाला, उसमें डाला, अंदर से सही सही निकाला, खत्म हो गया सारा घोटाला। लेकिन न टेबलेट बनी, न इंजेक्शन, न कैप्सूल जो सच्चा झूठे को सच्चा बना सके, मर्डरर को अच्छा बना सके, कैरेक्टर लेस को साहिबे किरदार कर सके। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू आज तक किसी झूठे को सच्चा नहीं बनाया जा सका। चाहे फिजिशियन हो, चाहे एमडी हो, चाहे एमएस हो, आज तक किसी झूठे को सच्चा ना बना सके, किसी मर्डरर को अच्छा ना बना सके, किसी कैरेक्टर लेस को साहिबे किरदार न कर सके। मगर कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर, आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली हो करके, जा रहा है कुतुब हो करके, जा रहा है पीर हो करके। एक पूछने वाले ने मुझसे पूछ लिया, मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोजा रखा नहीं वली हो गया, विदेश अब जिंदादार बना नहीं वली हो गया, फराइजो वाजबात की अदायगी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा अब भी नहीं समझा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहां गया होता,
गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता, वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है, विलायत लेकर जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं। और जब ये लाजवाब हैं तो जैसे सबको पुकारा है वैसे इनको नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, याद रखो जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं। क्या है? जो ईमान वाले हैं वही। एक बात अच्छा मैं आपको बता दूं, अब मैं घड़ी देख के तकरीर नहीं करता हूं, अब चेहरा देख के तकरीर करता हूं। 5 साल हो गए घड़ी बांधने बंद कर दिया। अगर 1 बजे चेहरे मुस्कुराते रहते हैं तो तकरीर होती रहती है, और 11 बजे 12 बज जाएं तो तकरीर खत्म। लेकिन सुन्नियों के चेहरे पर कभी 12, वो तो कहीं और। देख ले तो खाना पानी नसीब ना हो, है? ऐसा चेहरा अल्लाह ना करे कोई नजर आवे सुबह सुबह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं बड़ी शान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वही सम्मान वाले हैं। और फाइनल जुमला बोल दूं, जो ईमान वाले हैं वही जनान वाले हैं। जो ईमान वाले हैं वही। अल्लाह फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से। अच्छा बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है? इतने बड़े मजमे में कोई है जो बता दे अल्लाह से कैसे डरा जाता है? एक जगह मैंने पूछ लिया, बरकाती साहब, एक जगह मैंने पूछ लिया बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है, तो कहने लगा कांपते रहो, कांपते रहो। हमने कहा ऐसे तो लोग खाकी वर्दी से डरते हैं। कहा हजरत हमने ऐसा ही समझा है, ऐसा ही समझा है। हमने कहा हम समझा रहे हैं 2 जुमले में। अल्लाह से डरने का मतलब ये है अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ। क्या मतलब? जिन चीजों को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करो, जिससे रोक दिया है उससे। यही अल्लाह से, यही अल्लाह से डरना है, यही अल्लाह से डरना है। इसी डरने को समझना है, इसी डरने को। वरना लोग पता नहीं क्या समझ जाते हैं। जैसे एक बादशाह की बात याद है कि नहीं आपको? नहीं याद है? मैं याद दिला दूं मौलाना, आप लोगों को याद है कि नहीं? आप लोग तो ऐसा विराजमान है माशाअल्लाह, पूरी बैठिंग है जबरदस्त। ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत उलमाए हक हैं, इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दुआओं से नवाज रहे हैं। उस बादशाह की बात याद करो जिसने अपनी रियाया में ऐलान करवाया, ए बाबू बैठो नहीं तो हम बैठ जाएंगे, इत्मीनान से बैठ जाओ, नहीं हमको बैठने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा बिल्ला वाले हैं, इन तमाम बिल्ला वालों पर मखदूम पाक की एक बिल्ली भारी है। सारे बिल्लों पर मखदूम पाक की एक बिल्ली भारी है। बस इत्मीनान से बैठ जाओ। बादशाह ने ऐलान करवाया, मालूम है क्या? कौन है जो बीवी से नहीं डरता है? वजीर से कहा ऐलान कर दो, जितने लोग बीवी से नहीं डरते हैं उनको माला माल किया जाएगा, इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। वजीर ने ऐलान कर दिया फला तारीख में फला मकाम पर सारे लोग जमा हो जाएं। जब सब जमा हो गए तो वजीर ने कहा जितने डरने वाले हैं वो दाएं चले जाएं। अब मौलाना लोग अपने को ऐसा ना समझेंगे, मैं तो वजीर की बात दोहरा रहा हूँ। जितने डरने वाले हैं वो दाएं चले जाएं, और जितने नहीं डरने वाले हैं वो बाएं चले जाएं। इतना ऐलान हुआ, एक निकला दाएं आके खड़ा हो गया। अब बादशाह को बड़ी हैरत हुई, बीवी से डरता है, बीवी से। अभी वो पहुंचा था दूसरा उसी के पीछे पीछे।
अभी दोनों जमा नहीं हुए, तीसरा उसी के नक्शे कदम पर। तीनों इकट्ठा हुए, चौथा भी उधर, यके बाद दीगरे सब दाएं। बादशाह को हैरत और अंगुष्ठ बदंदा हो गया। इतने डरपोक कि सब बीवी से डरते हैं। एक बचा था, एक बचा था। बादशाह सोचने लगा कहीं ये भी ना चला जाए, ये भी ना चला जाए। लेकिन जब वो एक्टिव हुआ, हरकत में आया, तो बाएं चला। और जब बाएं आके खड़ा हुआ तो बादशाह का चेहरा फरहतो शादमानी से चमक उठा और उसने वजीर से कहा, इसे माला माल कर दो, इसने इज्जत बचा ली। इसको माला माल कर दो, इसने इज्जत बचा ली। मैं तो सोच रहा था सब डरपोक, कम से कम एक तो है। तो वजीर ने उसके करीब आके कहा, बता, सारे डरपोक निकले, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? खाता क्या है? चुप। बादशाह वजीर ने कहा, समझ गए हैं लगता है, बड़े समझदार लोग हैं। अब ये बात दिल्ली वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? माशाअल्लाह। वजीर ने कहा, बताएगा नहीं तो पाएगा नहीं, बताएगा नहीं तो पाएगा नहीं। तब उसने सोचा करूं क्या? तो वजीर से कहा, जरा कान करीब लाओ। और चुपके से कान में कहता है, सुनो, बात ऐसी है, जब मैं घर से चल रहा था, मेरी बीबी ने दरवाजे पर आके कहा था, खैरियत इसी में है, जिधर सब रहें उधर न रहना। ये तो सबसे बड़ा डरपोक। अभी गलती से सब यही मार ले जाता। हंसते हंसते क्या समझे, अगर कोई बीवी से डरता है तो जहां देखती है वहां तो फर्मा बरदारी करता ही करता है, जहां नहीं होती है वहां भी फर्मा बरदारी करता है। अरे जो अपने मौला से डर जाए वो मौला अंधेरे में भी देख रहा है, उजाले में भी देख रहा है, जलवत में भी देख रहा है, खलवत में भी देख रहा है, महफिल में भी देख रहा है, तन्हाई में भी देख रहा है, मैदान में भी देख रहा है, मकान में भी देख रहा है। जब तक बंदा डरा न था, गुनाह पर गुनाह, खता पर खता, इसियां पर इसियां, बदकारी पर बदकारी, बदकिरदारी पर बदकिरदारी, बदामाली पर बदामाली, हरामकारी पर हरामकारी, हरामखोरी पर हरामखोरी, सूदखोरी पर सूदखोरी, रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी। जब तक डरा न था, फितना पर फितना, फसाद पर फसाद, तजाद पर तजाद, जब तक डरा न था, माशरे को तोड़ता रहा, समाज को बर्बाद करता रहा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बनता रहा। जब तक डरा न था, बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा। जब तक डरा न था, सीड ऑफ डिसेंशन बना रहा। जब तक डरा न था, वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा, भाइयों के हुकूक पामाल करता रहा। जब तक डरा न था, दिल आज़ारी करता रहा, दिल शिकनी करता रहा, लोगों को डराता रहा, लोगों को सताता रहा, लोगों के हुकूक पामाल करता रहा। जब तक डरा न था, लोगों के प्लाट पर नाजायज कब्जा करता रहा, लोगों की जमीनों जायदाद पर नाजायज कब्जा करता रहा। जब तक डरा न था, चीटिंग पर चीटिंग करता रहा, ब्लैक मार्केटिंग पर ब्लैक मार्केटिंग करता रहा। जब तक डरा न था, तबाही पर तबाही फैलाता रहा, बर्बादी पर बर्बादी फैलाता रहा। जब तक डरा न था, बेहयाई का बाजार गर्म करता रहा। जब तक डरा न था, फ्रीडम ऑफ वीमन के नाम पर औरतों को बेपर्दा करता रहा। जब तक डरा न था, आजाद नमाजी हो गया। जैसे ही डरा, नमाजी हो गया, रोजेदार हो गए, परहेजगार हो गए, इबादत गुजार हो गए, आबिदे शब जिंदादार हो गए। और जब सब हो गया, जब सब हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया, वकूनू मअस-सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के। कब कहा? जब बंदा नमाजी हो गया, कयाम उसके पास है, रुकू उसके पास है, सजदा उसके पास है, इबादत उसके पास है, तिलावत उसके पास है, रियाजत उसके पास है, मुजाहिदा उसके पास है, अमाले हसना उसके पास है, गुड डीड्स उसके पास है, अमाले सालह उसके पास है, तमाम खूबियां उसके पास है, तमाम नेकियां उसके पास है। जब इबादत और रियाजत और तिलावत जमा हो गई, तब अल्लाह ने फरमाया, वकूनू मअस-सादिकीन, अब सच्चों के। मैंने कहा, ए मौला, अब बंदे के तवज्जो चाहता हूँ, अहले इल्म की दुआ चाहता हूँ। ए मौला, अब बंदे के पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, तिलावत है, रियाजत है, मुजाहिदा है, सजदा है।
अब सच्चों के साथ जाने की क्या जरूरत, महबूब इलाही के आस्थाने पर जाने की क्या जरूरत, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट चूमने की क्या जरूरत, हजरत आले रसूल महरवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देने की क्या जरूरत, किसी सिलसिले में दाखिल होने की क्या जरूरत। यही तो दुष्प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं, यही तो दुष्प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं कि कुरान और हदीस हमारे पास है तो हमें आस्थानों पर क्या मिलेगा, बुजुर्गों की चौखट पर क्या मिलेगा, पीरों के पास क्या मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी शराफत के साथ ऐसे लोगों से, और आप भी पूछना कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो अल्लाह ने क्यों कहा वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, क्यों कहा अल्लाह ने क्यों कहा वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो इश्क ने जवाब दिया, शुआइब आसवी तू अब भी नहीं समझा, इसको उठाओ हजरत, एक दो उठाओ मेरे हाथ में दो। अरे बहुत भारी नहीं, इतना सोच रहे उठाने में, मेरा वाला मुझे देने में परेशानी है। इश्क ने जवाब दिया, ये देख रहे हो ना, ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये यूरो, ये पाउंड, सी रियाल, ये दिरहम, ये दीनार माल है, माल है। कहां का? दुनिया का। कहां का? ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत, ये तिलावत, ये रियाजत, ये मुजाहिदा माल है। कहां का? आखिरत का। रुपया पैसा दुनिया का माल, रोजा नमाज। अब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, दोनों माल, दुनिया वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, दुनिया वाला माल भी है। इसलिए कि दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कैसे मनाओगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मदरसों की तामीर कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो इदारों की मदद कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो यतीमों की सरपरस्ती कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो बेवाओं और विधवाओं की मदद कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो ज़कात की अदायगी कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो हज उमरा पर कैसे जाओगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो खानकाहों में ताउन कैसे करोगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न इमाम हुसैन कैसे मनाओगे, दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न गौसुल वरा कैसे मनाओगे। तो अब जिसके पास दुनिया वाला माल भी है और आखिरत वाला माल भी है, उसको फिक्र हो गई ये वाला भी बचाएंगे, ये वाला भी बचाएंगे, इसलिए कि दोनों के लुटेरे मौजूद, दोनों के लुटेरे, दुनिया वाला माल लूटने वाले भी मौजूद हैं, आखिरत वाला माल लूटने वाले भी मौजूद हैं, दोनों के लुटेरे मौजूद। और जब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, तो उसको आया बचाने का ख्याल, दोनों माल आया बचाने का ख्याल, ना दुनिया वाला लूटने देंगे ना आखिरत वाला लूटने देंगे, इसे भी बचाएंगे, इसे भी बचाएंगे। इसीलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हजरत को जगाओ वरना विकेट गिर जाएगी। हम यहाँ विकेट गिराने नहीं आए हैं, गिरी हुई विकेटें बनाने आए हैं। हजरत थोड़ी देर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वजू टूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, अब इसी तरह सुन लें, अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाएं तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। 1:30 तो बज ही गए होंगे, अरे 1:45 हो गए, बताया भी नहीं आपने। 2 बजा दूं, 2 बजा दूं कि यहीं पे खत्म कर दूं? 2 बजा दें, अगर 2:30 बज जाए तो 2:30 मेरे भाई हजरत आने वाले हैं बस थोड़ी देर में, इसीलिए सब लोग गए हैं और मैं चाहता हूँ वो आ जाए, मैं उनकी दुआ लेकर के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। अब दोनों माल, तवज्जो लीजिएगा, दोनों माल, दुनिया वाला भी, आखिरत वाला भी, आखिरत वाला भी, दुनिया वाला भी। अब उसको फिक्र हो गई, इसको भी बचाएंगे, इसको भी बचाएंगे, इसलिए कि दोनों के लुटेरे मौजूद हैं। ऐसे लुटेरे मौजूद हैं, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, करिया करिया, बोरिया बिस्तर लेकर फिरते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं और लूटने के लिए निकलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
पॉलिसी बनाई कि हर बस्ती के करीब में बैंक की ब्रांचेस खोली जाएं ताकि दुनिया वाला माल लुटने ना पावे। क्योंकि अगर बस्ती के करीब में बैंक की ब्रांच होगी तो आप बैंक जाओगे, पैसा लेकर जाओगे, घर से निकलोगे, जमा करके अपने घर आ जाओगे, बैंक से पैसा लेकर निकलोगे, थोड़ी दूर पर घर होगा, घर में दाखिल हो जाओगे, लूटने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, ये स्कीम बनाई कि लोगों के बस्तियों के करीब ब्रांचेस खोली जाएं। संगम बिहार वालों, दुनिया का माल लूटने से बचाने के लिए हुकूमत ने आज ये स्कीम बनाई है और कुदरत ने आखिरत का माल बचाने के लिए रोजे अव्वल ही इंतजाम कर दिया है कि हर शहर में एक नहीं कई कई वली भेज दिए हैं। कई कई बुजुर्गों के आस्थाने नजर आ रहे हैं, कई कई सच्चों के आस्थाने नजर आ रहे हैं, कई कई पीरों के आस्थाने नजर आ रहे हैं। इसलिए कि ये आखिरत का माल बचाने वाले हैं। जो इनसे जुड़ जाएगा उसकी नमाज बच जाएगी, जो इनसे जुड़ जाएगा उसके रोजे बच जाएंगे, जो इनसे जुड़ जाएगा उसकी इबादत बच जाएगी, जो इनसे जुड़ जाएगा आखिरत का माल बच जाएगा। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के। स्कोर बहुत क्लियर कर दो, बंद करो थोड़ी देर यार, क्यों चला रहे हो? थोड़ी देर बस, मैं बहुत जल्दी से समेट रहा हूँ इसलिए कि मुझे पसीना आ रहा है। अगर हवा लगी, गरम गरम तवा पर अगर आप पानी डालोगे तो क्या नतीजा होता है मालूम है? नहीं पता है? कभी डाल के देखिएगा, मालूम हो जाएगा। बस थोड़ी देर इत्मीनान सुकून से। बुजुर्गों का दामन, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फायदा सुन लो, फायदा इतना बड़ा है, कैसे समझाऊं आपकी कि सबके समझ में आ जाए। ऐसी मिसाल दूं कि सबके भेजे में भेज दूं। ये हाइलोजन है, ये कुमकुमे है, इसमें पावर कहां से आ रहा है? बोलो यार, कहां से आ रहा है? पावर हाउस से डायरेक्ट आया क्या? फिर पावर हाउस से कहां आया? ट्रांसफार्मर में। कहां आया? और ट्रांसफार्मर से कहां आया? पोल में। और पोल से कहां आया? घर के होल में। यही तो कंडीशन है ना भाई। पावर हाउस से पावर चला, ट्रांसफार्मर डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ, कम हो गया, और ट्रांसफार्मर से जब ट्रांसफर हुआ पोल तक और डिवाइड हुआ और कम हो गया, और जब पोल से चला घर के होल तक और डिवीजन हुआ और कम हो गया, और फिर स्विच तक। तब हमने जाके स्विच ऑन किया तो पंखा चला, स्विच ऑन किया तो एसी चली, स्विच ऑन किया तो कूलर चला, स्विच ऑन किया तो एलईडी जली, स्विच ऑन किया तो घर का बल्ब जला और ट्यूबलाइट जल गई। स्विच। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक पावर बढ़ता है और सब उड़ जाता है, सब उड़ जाता है। क्यों? इसलिए कि जब पावर बढ़ा तो बल्ब उसे इब्ज़ॉर्ब न कर सका, ट्यूबलाइट उसे इब्ज़ॉर्ब न कर सकी, कूलर और फैन उसे इब्ज़ॉर्ब न कर सका, इसलिए जल गया, फूक गया, उड़ गया। मैं कहना चाहता हूं, जो कहते हैं किसी वसीले की जरूरत नहीं है, किसी पीर की जरूरत नहीं है, किसी वली की जरूरत नहीं है, किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर जाने की जरूरत नहीं है, तो उनसे कहो फिर तो लाइट के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है, अपना पंखा लगाओ पावर हाउस में, अपनी एलईडी लगाओ पावर हाउस में, जलेगा है? क्या होगा? क्या उड़ेगा? अरे बल्ब बाद में उड़ेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? कहने लगा इसी से तो सब चल रहा था, इसी से सब जल रहा था। सुभान अल्लाह। चलो बैठ जाओ, आ गए हो तो बैठ जाओ।
हजरत देर में आएंगे? अच्छा, आजा, माशाअल्लाह। चलो बैठो, इत्मीनान से बैठो। जो लोग नहीं सुनने वाले हैं वो खड़े हो जाएं। अरे सब सुनने वाले माशाअल्लाह। अब अगर सब सुनने वाले हैं तो एक बार दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए बाबू अफरा तफरी मत मचाओ, क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स से ले लो, बात खत्म हो जाए। एक लगाया पावर हाउस में, उड़ गया। कहीं नहीं लगा इसी से तो पड़ोसी का पंखा चल रहा था, पड़ोसी की एलईडी जल रही थी, पड़ोसी का एसी चल रहा था। मैंने लगाया, मैंने कहा बेवकूफ, जितने चमक रहे थे वो डायरेक्ट थोड़ो चमके हैं। जितने चमक रहे थे वो डायरेक्ट थोड़ो चमके हैं। पावर हाउस से पावर चला ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से पावर चला पोल में, पोल से पावर चला स्विच में, तब जाके चमक पैदा हुई। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, अल्लाह हो नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है और उस नूरुन आला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थानों की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। आप सोच रहे होंगे पावर हाउस तो मदीना मुनव्वरा में है और उस पावर हाउस के ट्रांसफार्मर क्या हैं? तो आप ट्रांसफार्मर गिन लो, उस पावर हाउस के ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं। एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवर्दी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबुलाई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशरफी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम रस्बी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम जुनैदी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम बरकाती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम मदारी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम वारसी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम मुख्तारी ट्रांसफार्मर है। मालूम ये हुआ ये जितने बुजुर्गों के सलासिल हैं ये उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर हैं। तो अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, कयामत तक मदीना मुनव्वरा का पावर हाउस बाकी रहेगा, कयामत तक बुजुर्गों के आस्थाने बाकी रहेंगे, बुजुर्गों की चौखटें बाकी रहेंगी, बुजुर्गों के आस्थाने बाकी रहेंगे। और जब आस्थाने बाकी रहेंगे तो उनके दीवाने बाकी रहेंगे, दीवाने बाकी रहेंगे। वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के। किसके साथ हो जाओ? किसके साथ? अच्छा एक बात और बताओ, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने क्या फरमाया? वकुनू मा सादिकीन। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। ये नहीं फरमाया वकुनू माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। पूरे कुरान में उलमा भी बैठे हैं, हुफ्फाज भी बैठे हैं, इनसे आप पूछिए, ये बतावे पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया हो वकुनू माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ। अकीमुस सला जगह जगह आया, जगह जगह आया, लेकिन वकुनू माल मुसल्लीन एक जगह नहीं आया। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम कुरान में आया, वातिमुस सियाम इला लैल कुरान में आया, लेकिन वकुनू मा साइमीन एक जगह नहीं आया, एक जगह नहीं आया कि रोजेदारों के साथ हो जाओ। वातिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, हज उमरा करो अल्लाह के लिए, कुरान में आया, लेकिन एक जगह नहीं कहा वकुनू माल हाजीन, हाजियों के साथ हो जाओ।
ना अल्लाह ने नमाजियों के साथ लगाया, ना रोजेदारों के साथ लगाया, ना हाजियों के साथ लगाया, किसी के साथ नहीं लगाया। मैं सोचने लगा यार ये तो जगह नगर डगर डगर फिरते हैं, फिराते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं, और अल्लाह ने एक बार नहीं कहा कि नमाजियों के साथ हो जाओ, एक बार नहीं कहा हाजियों के साथ। इसलिए कि अल्लाह को पता है हर नमाजी सच्चा, हर नमाजी सच्चा नहीं, हर रोजेदार सच्चा और हर हाजी सच्चा नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वरना तो आज तो हाजियों का जो हाल है हजरत, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे पता है। मैं एक हाजी साहब की बात बता दूं। एक हाजी साहब हज करके आए तो पड़ोसियों ने 2-3 महीने के बाद देखा उनकी हालत और हरकत, तो कहा ये तो पहले ही अच्छा था, पहले ही अच्छा था। 5 लाख लगा के और बिगड़ गया। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे हज्जे मबरूर की सादत से माला माल करे। वरना तो जो हाल हो रहा है वो देखने में आ रहा। तो अल्लाह ने ना हाजियों के साथ लगाया, ना नमाजियों के साथ लगाया, ना रोजेदारों के साथ लगाया, बल्कि किसके साथ लगाया? सच्चों के साथ। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमारे माशरे में जिस कदर झूठ बोला जाता है, और जब से ये झूठ वाली मशीन आ गई है, झूठ वाली, ये दोनों भाई के हाथ में है, हाँ ये मशीन है झूठ वाली, मेरे पास भी है। अब इस मशीन का मालूम है कमाल क्या है? इस मशीन का कमाल ये है, बैठे हैं संगम बिहार में, नहीं है गाजियाबाद में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बैठे हैं जयपुर में, ट्रेन पर पर्स निकल गया। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ किया है लोगों ने। और हमारी बिरादरी में खूब हो रहा है, इस जमात में खूब हो रहा है, कसरत से हो रहा है। जब से ये झूठ वाली मशीन आई है, अब आपको तजर्बा अच्छा होगा, ये खूब हो रहा है, कसरत से हो रहा है। तो अल्लाह को पता था हर नमाजी सच्चा नहीं होगा, हर रोजेदार सच्चा नहीं होगा, हर हाजी सच्चा नहीं होगा। इसीलिए न हाजी के साथ होने का हुक्म दिया, न नमाजी के साथ होने का हुक्म दिया, न रोजेदार के साथ होने का हुक्म दिया, बल्कि फरमाया वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अरे जो सच्चा होगा वो अपनी नमाजों में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने रोजों में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने हज में भी बहुत अच्छा। सच्चाई इतनी अजीम दौलत है, सच्चाई इतनी अजीम नेमत है, और इसको मैं कुरेद दूं, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते। क्लाइमेक्स है, हमें सच्चाई में इतनी ताकत, इतना पावर कि एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में, डाकुओं के नरगे में, अभी नहीं पहुंचे, एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में, डाकुओं के नरगे में एक सच बोला था। उस सच की बरकत से अल्लाह ने डाकुओं को वली बना दिया है, रहजनों को रहबर बना दिया है, चोरों को पीर बना दिया है। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चाई के आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब, कितनी है? 2 अरब। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन, द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड इंडोनेशिया। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत को जोड़ दो 1 अरब के आसपास, और फिर पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क, तकरीबन 1 अरब 80 और 85 करोड़, 2 अरब के आसपास। इतनी बड़ी तादाद। दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही। कभी सोचा है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही? वहां 313 थे, 313 थे, 1000 को तितर बितर कर दिया। 313 ने तितर बितर कर दिया। और यहाँ 2 अरब के आसपास
दुआ करें अल्लाह जालिम से नजात मिले, अल्लाह इससे छुटकारा मिल जाए, अल्लाह अमन पैदा हो जाए, अल्लाह माशरा अच्छा हो जाए, अल्लाह सोसाइटी अच्छी हो जाए, अल्लाह भाईचारा कायम हो जाए, अल्लाह अमन सलामती कायम हो जाए, ए मौला पीसफुल एटमॉस्फियर बन जाए, ए मौला पूरा माशरा सही हो जाए, ए मौला मोहब्बत की फ़ज़ा हमवार हो जाए, ए मौला सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें। ये दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं क्यों? इसलिए कि हमारी ज़बान झूठ की आदी हो गई है, हम हैबिचुअल हो गए हैं झूठ के, और जब कसरत से झूठ बोला जाता है तो ज़बान का असर छीन लिया जाता है, उसकी तासीर छीन ली जाती है। संगम बिहार के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अगर चाहते हो कि दुआएं मकबूल हो तो सच बोलना शुरू कर दो। सच बोलकर रब से जो दुआ करोगे रब दुआओं को कबूल फरमाता जाएगा, रब दुआओं को कबूल फरमाता जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और ये वो सच्चे हैं जो यहाँ भी काम आने वाले हैं और वहाँ भी काम आने वाले हैं। छोड़ेंगे नहीं, अगर दामन पकड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अब अपनों की बात क्या हम करें, बात आ गई है तो बयान किए दे रहे हैं। कायदे अहले सुन्नत, रईसुत तहरीर, मुनाजिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में एक वाक़या दर्ज किया। वाक़या मालूम है क्या? हम सुन्नी सही अकीदा हैं, हम बुजुर्गों का दामन पकड़े हुए हैं, ये बरकाती लोग बैठे हुए हैं। मैं आसमी हूँ, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई वारसी है, अलग अलग सिलसिले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो इसके कायल नहीं, इसकी तरफ मायल नहीं। तो फरमाते हैं एक बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे, और वो बुजुर्ग साहिबे कश्फ, साहिबे करामत, और जिस बस्ती में बुजुर्ग रहते थे उसी बस्ती में एक कफन चोर रहता था। कौन रहता था? कफन चोर। तो बुजुर्ग को जब विसाल का वक्त तो करीब आया, अल्लाह वालों को पता हो जाता है कब रुखसत होने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें इल्हाम हो जाता। जब उनका विसाल का वक्त तो करीब आया तो उन्होंने देखा वो कफन चोर उनकी मकान की तरफ से गुजर रहा है, तो बुलाया, आओ। वो आया तो आपने फरमाया, सुन, जितना लेना है अभी ले ले। कहा हजरत किस बात का? कहा मेरी कब्र में मत आना, मेरी कब्र में मत आना। अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मेरे बारे में आप कैसा सोच? कहा मैं जो कह रहा हूं सुन। कहा हजरत माफ कर दीजिए, बहुत दिन से ये कर रहा था, लेकिन आपने जब आज कही दिया है तो आज के बाद नहीं करूंगा, ये माफ कर दीजिए, खता हो गई, गलती हो गई। हजरत ने फिर कहा, सुन, जो लेना है ले ले। लेकिन इसने माफी तलाफी की और वहां से चल पड़ा। और दूसरे ही दिन हजरत पर्दा फरमा गए। और जब हजरत पर्दा फरमा गए, अब ये फिर उधर से गुजरा, खबर मिली, इसने देखा हजरत का जो कफन बन रहा है कम खाब का कपड़ा। किसका? कम खाब, जिसे बादशाह लोग पहनते हैं, बादशाह लोग पहनते थे, बड़ा कीमती कपड़ा। इसने देखा कि वही उसी का कफन तैयार हो रहा है। अब इसकी नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई। अब देखकर मचलने लगा, करूं तो क्या करूं। बड़ा पसमुर्दा और गमजदा घर आया। बीवी ने कहा, क्या हुआ, खाना नहीं खाओगे? कहा हट जाओ। पानी नहीं पियो? कहा हट जाओ। अरे क्या हुआ, क्या बताओ तो। अच्छे खासे गए थे, मुंह फुला के आ गए, क्या हुआ है? तो कहा, अब पूछती हो तो सुनो, वो बड़े मियाँ थे ना, बड़े मियाँ, कल ही मुझसे वादा लिया था कि मेरी कब्र में मत आना, अब आज चले गए। तो कहा, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ा? कहा, इतना कीमती कपड़ा बन रहा है उनके कफन का, अगर ये वाला मिल जाए तो फिर कभी किसी कब्र में जाने की जरूरत ही नहीं। तो
बीवी ने कहा बस इतने में परेशान हो? कहा, क्यों? परेशानी की बात नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वादा तो जिंदगी में था, वादा अब जिंदगी में था, अब वो है नहीं तो वादा नहीं। तुम अपना काम करो। अब इसको बड़ी तसल्ली हुई, खुश हो गया। कहा बड़ी अकलमंद हो तुम, अल्लाह ताला इसी बीवी सबको दे। बड़ी दुआ देने लगा, बड़ी होशियार हो तुमने तो मेरा दिल रख लिया। अब जनाजा उठा, जनाजे में गया, तदफीन देखी, मिट्टी भी दिया, देख लिया। कब? जब रात हुई, पूरी बस्ती सो रही थी, तो कुदाल उठाया, कब्रिस्तान गया, और जब कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र खोदना शुरू किया, लकड़ी के पटरे हटाए और कफन में हाथ लगाया। जैसे ही कफन में हाथ लगाया, साहिबे मजार ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और फरमाया मैंने कहा था ना मेरी कब्र में ना आना। इतना कहना था, इसकी रूह परवास कर गई और उन्हीं पे गिर पड़ा, उन्हीं पे गिर पड़ा, रूह परवास कर गई। अब उन्होंने अपने एक मुरीद को बशारत दी, सुनो फला कफन चोर, मैंने वादा लिया था, फिर भी उसकी नीयत खराब हो गई, मेरी कब्र में आ गया और उसने मेरा हाथ, मेरा कफन पकड़ा था, मैंने हाथ पकड़ा है, आओ उसको मेरे ही बगल में दफनाओ, इसलिए कि हाथ पकड़ लिया है, हाथ पकड़ने की लाज बचानी होगी। अब हाथ पकड़ने की लाज बचानी होगी। अगर कोई कफन चोर अनजाने में कफन पर हाथ लगा दे और बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ ले, तो यहाँ भी हाथ पकड़ना काम आए, वहां भी हाथ पकड़ना काम आए। तो जो सुन्नी खुशी खुशी बुजुर्गों का हाथ पकड़ रहे हैं, यहाँ भी काम आने वाले हैं, वहां भी काम आने वाले हैं। वकुनू मा सादिकीन, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तभी तो इलाहाबाद का शायर कहता है, जो मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रेहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।